एसएसबी का पहला दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, बिकॉज जैसे ही आप वहां पे जाते हैं सेंटर में, पहले ही दिन होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसी दिन 80 से 85% बच्चे आउट हो जाते हैं। लगभग 15-20% ही स्क्रीनिंग क्लियर कर पाते हैं, और जो स्क्रीनिंग क्लियर नहीं कर पाते वो अपना बैग भी अनपैक नहीं कर पाते और घर वापस। तो एक बड़ा विचित्र दिन होता है, कुछ लोग बड़े खुश होते हैं और कुछ लोग वापस हो जाते हैं। अब इस दिन जो है एक टेस्ट होता है स्क्रीनिंग, जैसे मैंने बोला उसमें दो भाग होते हैं, एक OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग और दूसरा PPDT। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग में आपकी जनरल जो है IQ टेस्ट की जाती है, आपकी बेसिक इंटेलिजेंस, और उसको जो चेक किया जाता है वो दो माध्यम से, एक वर्बल रीजनिंग एंड द अदर वन इज नॉन वर्बल रीजनिंग। तो दीज आर द टू टेस्ट दैट आर कंडक्टेड थ्रू OIR, राइट। उसके बाद होता है PPDT। अब ये PPDT एक ऐसा मुद्दा है जिस पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ध्यान होता है, बट इसमें एक अजीब सा एनिग्मा है, समझ में नहीं आता कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए और कैसे ये पहली बाधा जो स्क्रीनिंग की है वो क्लियर की जाए। क्योंकि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में लगभग हर बच्चा अच्छा कर जाता है, जो भी प्रैक्टिस करता है रीजनिंग की वो क्लियर कर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, एक मीडियोकर लेवल का आता है। लेकिन जो PPDT है ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें समझ में नहीं आता कैसे करें और कैसे इसको पार करें। तो आज का जो ये वीडियो है इसे प्लीज ध्यान से देखिए। अगर आपने जो अभी मैं बताऊंगा प्रोसेस और टिप्स वो फॉलो किया तो आप जरूर PPDT क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं PPDT, राइट। तो PPDT जैसा मैंने कहा पहले ही दिन होता है, और इसका प्रोसेस है, एक पहले दिन होता है आपका सबसे पहले होता है आपका स्टोरी राइटिंग, राइट। फिर होता है नरेशन, और फिर एक ग्रुप डिस्कशन। तो ये तीन चीजें होती हैं आपके PPDT का पार्ट। अब सबसे पहले आते हैं स्टोरी राइटिंग पे। स्टोरी राइटिंग कैसे होती है? सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, मान लीजिए ये पिक्चर है, ये ऐसी कोई भी एक पिक्चर दिखाई जाती है। जनरली वो पिक्चर ब्लर होती है, धुंधली सी होती है। यहाँ पे थोड़ी सी साफ रखी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पिक्चर कैसे दिखाई जाती है। तो यू विल बी शोन अ पिक्चर, और उस पिक्चर में कुछ चीजें होती हैं जो आपको इमीडिएटली ग्रैब करनी है, एकदम से ऑब्जर्व करनी है, और फिर आपको कुछ चीजें परसीव करनी है उसमें, राइट। वो क्या करना है, आई टेल यू नाउ। ऐसे पिक्चर दिखाएंगे, दिस पिक्चर विल बी शोन टू यू ओनली फॉर 30 सेकंड्स, सिर्फ 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी। उसके बाद आपको इस पिक्चर के बेस पे, ऐसी ही जो पिक्चर दिखाई जाएगी उसके बेस पे कुछ डिटेल्स डालनी है, और वो डिटेल्स डालने के लिए आपको मिलती है पूरी 1 मिनट। और उसके बाद इसी पिक्चर के बेस पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। फिर से बता रहा हूं, स्टोरी लिखनी है, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना है, ये डिस्क्राइब नहीं करना है, यू हैव टू राइट अ स्टोरी। तो दोनों में से एक सेंट्रल कैरेक्टर लेना है और उसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। नाउ ऑल दोस डिटेल्स आई विल कवर सब्सिक्वेंटली। तो अब जो डिटेल डालनी है, जो मैंने कहा कि 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी और 1 मिनट में आपने डिटेल्स डालनी है, वो कौन सी डिटेल डालनी है? सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है सोहन, तो आपने लिखा सोहन। फिर आपका चेस्ट नंबर, मान लीजिए आपका चेस्ट नंबर वहां पे 19 है, तो आपने चेस्ट नंबर डाल दिया। फिर आपका जो रोल नंबर असाइंड है आपने वो डालना है, और फिर बैच नंबर। अब ये चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता है, तो ये कोई खास यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या लिखें और यहाँ पे और इस बॉक्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं इस बॉक्स को। इस बॉक्स में हमने क्या करना है, इस बॉक्स में हमने लिखनी है 3 चीजें। अब इस पिक्चर को देख के मेरे को पता है देयर इज अ बॉय ऑन द लेफ्ट साइड एंड देयर इज अ गर्ल ऑन द राइट साइड। तो पहले, सिंस आई एम अ मेल, आई विल सेलेक्ट मेल एज द सेंट्रल कैरेक्टर। अगर आप फीमेल हैं तो ट्राई 99% योर एफर्ट शुड बी कि आप लड़की को ही सेंट्रल कैरेक्टर बनाएं। अगर आप लड़का हैं तो आप मेल को सेंट्रल कैरेक्टर बनाइए। और जहां पे मेल है, लेट्स से आई एम टेकिंग हिम एज द सेंट्रल कैरेक्टर, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा उसका जेंडर। इसका लिखा जेंडर मेल M। उसके बाद इसकी मैं लिखूंगा एज। एज लेट्स से मेरे को लगता है ये 30 इयर्स का है, तो आई विल राइट 30 इयर्स, राइट। और मेरे को लगता है इसका मूड पॉजिटिव है,
ये एक अच्छे मूड में है, कुछ समझा रहा है, जो भी मेरे को स्टोरी परसीव करनी है, तो आई विल राइट पॉजिटिव मूड। अब बात आती है सर कि इन डिटेल्स में वेरी क्या कर सकता है। तो अगर मान लीजिए मेल है तो मेल, अगर ये होती फीमेल तो एम की जगह मैं क्या लिखता, एफ फॉर फीमेल। तो या तो मेल या तो फीमेल, या अगर मेरे को समझ में ना आए क्योंकि पिक्चर ब्लर होगी, आपको हो सकता है समझ में ना आए ये मेल है कि फीमेल, देन यू कैन राइट पी फॉर पर्सन, राइट। तो ये डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको एज एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपकी एज के हिसाब से। अगर आप 18 साल के हैं, लगभग उसके आसपास रखिए, जो भी एज आपकी है उसके आसपास रखिए, राइट। तो यहाँ लेट्स से यहाँ पे हमने एज को परसीव किया 30 ईयर्स, तो एज आपने लिख दी। उसके बाद आता है मूड। मूड कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव या न्यूट्रल। तो पॉजिटिव मूड के लिए हम लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए माइनस और न्यूट्रल के लिए ओ। मान लीजिए लगता है कि इसका कोई मूड नहीं है, बस ऐसे ही खड़ा, हमें नहीं समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव मूड है कि नेगेटिव मूड है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट ओ। तो फॉर पॉजिटिव प्लस, फॉर नेगेटिव माइनस एंड फॉर न्यूट्रल ओ। तो इन ये चीजें लिखनी है। फिर से बता रहा हूं, पहले आपने जेंडर लिखना है, फिर एज लिखनी है और फिर उसका मूड लिखना है, राइट। ओके, तो दीज आर दी डिटेल्स। अब दूसरी है फीमेल। फीमेल कहाँ पे खड़ी है, राइट कॉर्नर के आसपास। तो यहाँ पे फीमेल, लेट्स से शी इज 28 ईयर्स, तो मैंने लिख दिया 28 ईयर्स, राइट। और उसका मूड लेट्स से नेगेटिव है। अगर मेरे को लग रहा है कि वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव, अगर मेरे को लगता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मूड। अब एक और चीज बड़े ध्यान से आप सुनिए, जो भी आपका सेंट्रल कैरेक्टर है उसको आपने एनसर्कल पक्का करना है। यहाँ पे मेरा सेंट्रल कैरेक्टर इज दिस मेल, तो इसको मैंने कर देना है एनसर्कल, राइट। तो एनसर्कल, प्लीज एनसर्कल सेंट्रल कैरेक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि पिक्चर देखते, आपकी स्टोरी देखते ही जो इन्विजिलेटर है उसको समझ में आ जाए, जो आपकी असेसर है उसको समझ में आ जाए कि आपने सेंट्रल कैरेक्टर किसको परसीव किया है। तो यहाँ पे ये आपका सेंट्रल कैरेक्टर है, ये देखते ही पता चल रहा है, राइट। अब दूसरा यहाँ पे क्या लिखना है कि इस एक्शन में क्या लिखना है। सपोज इस पिक्चर में मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ जहाँ पे ये लड़का है स्कूल कैप्टन और वो है गर्ल्स कैप्टन, राइट। और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि एनुअल डे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो एक्शन विल बी डिस्कशंस फॉर एनुअल डे, डिस्कशन फॉर एनुअल डे। तो ये होगा मेरा एक्शन। ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी है सिर्फ 1 मिनट में। उसके बाद, अब ये जब आपने डिटेल्स डाल दी, उसके बाद आपने डालना है स्टोरी को। 4 मिनट आपने स्टोरी लिखनी है। अब वो स्टोरी कैसे लिखनी है, कैसे पीपीडीटी में एक दमदार स्टोरी लिखें, क्योंकि स्टोरी के बाद आपको नरेट भी करना है उस स्टोरी को, राइट। तो वंस यू नरेट द स्टोरी, इन केस योर स्टोरी इज नॉट गुड, देन योर नरेशन विल बी इनइफेक्टिव, बड़ी ही कमजोर आपकी नरेशन रहेगी। So writing of story is extremely important. Then is narration, and then subsequently you'll be discussing the same story in the group. और 10-15 आप बच्चे होंगे, सबकी अलग अलग स्टोरी होगी, तो ऐसे में जिसकी दमदार स्टोरी होगी वो स्टैंड आउट करेगा, राइट। तो स्टोरी लिखना और एक दमदार स्टोरी लिखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब चलते हैं आगे कि लिखें कैसे सर इस स्टोरी को, राइट। तो ये 4 पॉइंट जो है पक्का आप याद रखें। सबसे पहले गोल, आपको, आप जब 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर देख रहे हैं तो आपके सामने गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इस पिक्चर में मैं क्या अचीव कराने चाह रहा हूं इन दोनों से। बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपको पीपीडीटी में वो बड़ी क्लियर होंगी, वो इस प्रकार होंगी, यू हैव टू परसीव द पिक्चर द वे इट इज एंड देन मेक अ स्टोरी अराउंड इट। व्हाट हैपेंड in the past, what led to this situation, that is in the past what led to this situation, what is going on and what was the outcome। तो इस तरह आपको एक स्टोरी बनानी है कि what led to this situation, what is going on and what was the end result। तो जब आप ये स्टोरी बना रहे हैं तो आपने क्या ध्यान देना है कि आपका जो ये गोल है, इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आपने अचीव क्या कराना है एंड में, राइट। और उस गोल के हिसाब से ये आपका रोल होना चाहिए, राइट। सेंट्रल कैरेक्टर को आपने एक रोल भी देना है, आई विल डिस्कस इनके डिटेल्स। और फिर जो भी आप रोल दें
और जो गोल अचीव करना चाहते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए एग्जीक्यूशन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ गोल से बात नहीं बनेगी, और एग्जीक्यूशन पॉइंट्स हैव टू बी वेरी वेरी इमैकुलेट। जितना बढ़िया प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दिखाएंगे आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उतनी ही रिफ्लेक्ट होंगी। आफ्टर ऑल हम चेक क्या कर रहे हैं, आपका 15 OLQs, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वही तो आपको दिखानी है। और ये सारी स्टोरी आपने कितने वर्ड्स में लिखनी है? 100 वर्ड्स में, अप्रोक्सीमेटली 100, उससे ना ज्यादा, बहुत ज्यादा ना बहुत कम। 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। सो दैट इज हाउ द फ्लो हैज टू बी अंडरस्टूड। नाउ goal, sir, please explain what is this goal. Now the thing is, these two candidates, these two individuals, they may be discussing thousands of things. Now what the jury there, what they are trying to assess is these two people, through these two people, what can you perceive? आप वहां पे बैठ के क्या परसीव कर रहे हैं? They may be talking about annual day, they may be talking about sports meet, they may be talking about taking taking out an awareness camp. They may be talking about the problems that are there in the immediate neighborhood, right? उनकी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, या जो है अपने एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे। सपोज वन ऑफ देम वांट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो वो कैसे क्लियर करेंगे, राइट? सो दे कुड बी डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स, बट गोल को आप कितना ऊपर ले जाते हो, दैट विल डिटरमिन कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसी पिक्चर में सपोज एक कैंडिडेट लिखता है कि ये सेंट्रल कैरेक्टर है और ये बात कर रहा है कि जो कल मेरा एग्जाम है मैं उसमें कैसे बेहतरीन करूं, राइट? तो वो एग्जाम पास करना उसका एक गोल हो गया। कल मैथ्स का पेपर है, उसको पास करना है, तो दैट इज द ओनली गोल। एक बच्चा है जो बोल रहा है कि वो एनुअल डे ऑर्गेनाइज कराना चाह रहा है, तो वो उसको गोल को थोड़ा ऊपर लेके गया है। सपोज उसने ये दिखाया कि ही इज द SDM, राइट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और वो अपनी कुलीग से जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है उससे बात कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन लेवल कैसे ऊपर लेके जाना है। तो गोल जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, राइट? तो गोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक इट अ पॉइंट, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पिक्चर में बड़ा क्लियर विद इन 30 सेकेंड्स आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि गोल मेरा क्या होने वाला है इस पिक्चर का। उसके बाद रोल, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसका गोल है एजुकेशन लेवल डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाना, तो कमेंसुरेटिंग टू दैट उससे मिलता जुलता एक रोल निकालना है। तो रोल हमने क्या लिया, इनको SDM बना दिया। सपोज एनुअल डे था, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनुअल डे, तो एनुअल डे में ही कुड बी द स्कूल कैप्टन, तो दैट इज द रोल। अगर आप स्कूल कैप्टन नहीं देते हो, कोई हल्का फुल्का रोल देते हो, ये भी एक लड़का है वो एनुअल डे की बात कर रहा है, तो आपने ऑफिसर लाइक क्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं की। सपोज आप बोलते हो वो स्कूल कैप्टन है, इट रिफ्लेक्ट्स कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप में एम्बिशंस है, राइट? सपोज इनका गोल था अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, राइट? तो ही कुड बी अ बॉय जो जिसका रोल है सारी यूथ को इकट्ठा करना पूरी सोसाइटी में, राइट? तो जो गोल होगा उसके हिसाब से आपने रोल देना है। और अब इस गोल को अचीव करने के लिए आपके एग्जीक्यूशन पॉइंट्स बड़े क्लियर होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनुअल डे। अगर इनको एनुअल डे कराना है एंड ही इज द स्कूल कैप्टन, शी इज द हेड गर्ल, नाउ व्हाट कुड दे बी डिस्कसिंग, राइट? तो एनुअल डे के लिए क्या क्या जरूरी है? आपको इवेंट मैनेज कराना है, राइट? आपको इनविटेशन निकालने हैं, आपको एस्कॉर्ट्स टीम बनानी है, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देखनी है, आपको पूरा फ्लो देखना, मास्टर ऑफ सेरेमनी लेके आना है, आपने जो चीफ गेस्ट है उसके लिए भी अरेंजमेंट्स करनी है, बाकी जो गेस्ट आएंगे, पेरेंट्स आएंगे या बाहर से जो गेस्ट बुलाए जाएंगे उनके लिए भी अरेंज करना है, राइट? तो ये सारी चीजें हैव टू बी अरेंज बाय दिस सेंट्रल कैरेक्टर, राइट? तो वो एग्जीक्यूशन पॉइंट्स में पक्का डालने हैं। और जितना आप अपनी टीम को यूज करोगे वो एग्जीक्यूशन पॉइंट्स में, एक कि उसने प्लान किया, उसने खुद इनविटेशन भेजे, उसी ने एस्कॉर्ट किया, उसी ने चीफ गेस्ट के साथ फोटो खिंचवाया, उसी ने मास्टर ऑफ सेरेमनी का काम भी किया। लेकिन एक है बंदा जो बोलता है कि आई विल कॉल ऑल माई कैप्टन्स, ऑल दी गर्ल्स कैप्टन्स, हाउस कैप्टन्स, ऑल दी बॉयज कैप्टन्स, राइट? और उनको काम बांट दिया। तो अब आपकी प्लानिंग भी दिख रही है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग भी दिख रही है, और आपकी एम्बिशंस भी क्लियर आ रही है। तो योर एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसका पक्का ध्यान रखें।
सिर्फ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे जस्ट फोकस ऑन द गोल। सर वो आईएएस बनना चाहता था। अरे आईएएस बनना चाहता तो उसके लिए कुछ एफर्ट बताओ ना, कैसे बनाओ आईएएस। आईएएस, राम वाज अ बॉय, वो ही वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। he used to study hard, play hard, he used to go to library, and then he cleared his graduation. After that he cleared written exam, interview also he cleared, and he became an IAS officer. Now this shows very say a low level of thought process, wherein you are not giving any execution points, solid execution points नहीं मिल रहे हैं। अगर एक बच्चा कहता है कि नहीं वो बचपन से ही उसने whenever he thought of becoming an IAS officer, तभी से उसने पहले तो अपना स्केड्यूल बनाना शुरू, राइट। फिर उसने देखा कि एनालाइज किया पेपर को, कि पेपर जो है उसमें एक सब्जेक्ट आता है, बाकी के जो है करंट अफेयर्स आते हैं। तो उसके लिए जो जीके वाला पोर्शन है उसके लिए उसने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, उसने जो करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स है वो पढ़नी शुरू की, और अपने एक सब्जेक्ट को पक्का करना शुरू किया। एट द सेम टाइम न्यू के उसको इंटरव्यू भी क्लियर करना है, तो इंटरव्यू के लिए वो जो स्टेज एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उनमें पार्टिसिपेट करता था ताकि उसकी पर्सनैलिटी का निखार हो, राइट। तो जो बच्चा ऐसे एग्जीक्यूशन पॉइंट्स बेटर देगा, he'll have better chances of clearing SSB, right? So execution is very important. So please remember goal, role and commensurating execution points. After that, please remember do not cross more than 100 words because आपके पास टाइम ही नहीं होगा, 4 मिनट में आपने लिखनी है, तो 100 या 110 में ही आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि सर जो ये गोल रोल है, अब ये निकलेगा कहाँ से? सबको ही पता है कि गोल, एक गोल होना चाहिए, उसके कमेंसुरेटिंग एक रोल होना चाहिए, फिर एग्जीक्यूशन पॉइंट्स भी देने हैं, तो फिर ये पास फेल का फर्क कहाँ से आता है? तो बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड, इसका फर्क आता है दो चीज से। प्लीज रिमेंबर, एक आपका पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपने अपने आप को मोल्ड किया है, अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को डेवलप किया है, सपोज आपने स्पोर्ट्स खेले हैं, राइट। जब आप वहाँ पे फॉर्म, वहाँ पे एसएसबी में जाते हैं तो पहले दिन पीआईक्यू फॉर्म भराते हैं, उसमें यू हैव टू गिव आउट दीज डिटेल्स, राइट। सपोज आपने स्पोर्ट्स खेला है, को करिकुलर एक्टिविटीज में डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, एसे राइटिंग, पेंटिंग, ये सब कुछ किया है, राइट। आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ली हैं, आप हाउस कैप्टन थे या स्कूल कैप्टन थे या गेम कैप्टन थे, आपने कुछ स्पेशल भी अचीव किया है, सपोज महिंद्रा स्कॉलरशिप लिया है आपने, सपोज कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग और कुछ चीज की है जिसकी वजह से यू आर पिक्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस और आपने उनके साथ काम किया है। जब आप ये चीज करोगे लाइफ में, तो जब आप वो पिक्चर आपके सामने आएगी ना पीपीडीटी की, तो आपको रिलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। सो योर एक्सपोजर इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई 15 days or 21 days of SSB preparation will not suffice. आपने अपने आप को लंबे टाइम तक ग्रूम करना है। तो इन केस यू आर इन 9th class 10th class, स्टार्ट ग्रूमिंग नाउ, स्टार्ट ग्रूमिंग योरसेल्फ नाउ। अगर आप 11th 12th में हैं तो अगेन, अगर आपको एसएसबी टारगेट करनी है, प्लीज टारगेट दीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट इश्यूज, राइट। आप इन चीज़ों में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इनमें पार्टिसिपेट कीजिए, राइट। क्योंकि वहीं से आपकी पिक्चर में दम दिखेगा। जब पिक्चर आएगी तो आप बोलोगे अरे इतना आसान, ये तो मैंने किया हुआ है। वो एक लड़का एक लड़की है, सपोज यू बीन अ स्कूल कैप्टन, तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि स्कूल कैप्टन था, उसने एनुअल डे प्लान किया हेड गर्ल के साथ। बट इन केस आप कभी स्कूल कैप्टन रहे ही नहीं है, फिर आप मनगढ़ंत स्टोरी बनाओगे। दैट्स वन थिंग। बट क्वेश्चन इज, सर मैं तो 12th में हूँ, मैंने ये तो कुछ भी नहीं किया, ना को करिकुलर एक्टिविटीज, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अब क्या करूँ मैं? नाउ द थिंग इज, at least have ambitions, at least have ambitions। कुछ कर गुजरने की क्षमता तो दिखाओ कि सर मेरा स्कूल, मेरा मेरे को ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, however I have ambitions। अगर मेरे को थोड़ा सा रिसोर्सेज मिले, एक्सपोजर मिला, I can do wonders। तो वो आपकी स्टोरी में निकल के आना चाहिए। तो प्लीज रिमेंबर दीज टू थिंग्स स्टोरी लिखने के लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन, योर पास्ट एक्सपीरियंस, सेकेंड इज योर एम्बिशंस। इन्हीं से आपकी स्टोरी निकलेगी। अगर पास्ट एक्सपीरियंस सॉलिड है आपका, तब तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता पीपीडीटी क्लियर करने से, राइट। वो नहीं है तो एटलीस्ट हैव एम्बिशंस। सर मैं थ्रू दैट पिक्चर राइट समथिंग विच क्लियरली शोज कि आप में जबरदस्त एम्बिशन है कुछ बनने की, राइट। आप लीडर बनना चाहते हैं। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। उसके बाद आपका आता है नरेशन।
तो इसमें क्या होता है, स्टोरी लिखने के बाद आपको कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए बाहर भेज दिया जाता है, फिर आप वापस आते हैं, तब आपको आके स्टोरी सुनानी है पूरे पैनल के सामने। जब आप बाहर हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे इंगेज इन डिस्कशंस। डू नॉट डू दैट। शांति से एक जगह खड़े हो जाइए, ट्राई एंड मेमोराइज आपने क्या लिखा था, पुट अ सीक्वेंस टू इट, ऑर्गेनाइज इट कि आपने जो स्टोरी लिखी कैसे मैंने 1 मिनट में बोलनी है। वंस यू आर रेडी कि अब मैं तैयार हूँ 1 मिनट, आई डेफिनेटली स्पीक आउट माई स्टोरी, तब आप बातचीत कीजिए। अदरवाइज टिल द टाइम यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरी वो स्टोरी अभी मेरे दिमाग में पूरी बैठी नहीं है, टिल देन डू नॉट engage yourself in unmeaningful discussions, right? So please remember that, right? And now the process is, one by one you'll be asked to narrate your story, and you are supposed to complete that story within 1 minute, each one of you, right? Now the way I said during that break, recollect your thoughts. What have you written? Then do not deviate from the story. Whatever you written there, kindly narrate the same story. I mean, minor variations, a few words here and there acceptable. However, if you go on a different tangent, it will be taken that you are acting over smart. आप बाहर गए, आपने तैयारी की, एक बढ़िया स्टोरी सोची और आप सुना रहे हैं। प्लीज नेवर 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 डू दैट। जो आपने लिखा है प्लीज आप वही बोलिए, एटलीस्ट शो कॉन्फिडेंस कि मैंने ये लिखा है। दैट्स व्हाई आई सेड राइटिंग स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन केस यू कुड नॉट राइट अ गुड स्टोरी, अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाए, एटलीस्ट योर नैरेटिव शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। देन फॉलो सीक्वेंस। जो आपने एक सीक्वेंस बनाई होगी, एक गोल डिसाइड किया होगा, एग्जीक्यूशन पॉइंट्स डिसाइड किए होंगे उस स्टोरी में, तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए और एंड में गोल अचीव कीजिए। देन योर बॉडी पोस्चर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे लीन ऑन वन लेग और द अदर, राइट? दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। अपने ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए, दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस, राइट? So these are the tips for good narration. Be confident, look into the eyes, and rattle out whatever you had written, right? Then comes your group discussion. अब इसका प्रोसेस क्या है? आपके जो टीम मेंबर्स होंगे, आपका जो ग्रुप बनाया जाएगा, उसको एक सेमी सर्कल में बिठाया जाएगा, राइट? और उस सेमी सर्कल में वन बाय वन जो आपने नरेशन दिया, उसके खत्म होते ही आपको ग्रुप डिस्कशन बोलना होता है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है। नाउ प्लीज रिमेंबर, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाए, लिसन टू देम वेरी वेरी केयरफुली। दे माइट बी माइनर वेरिएशंस। कई बार क्या होता है, वो बोलते हैं कि जैसे ही लास्ट बंदा बोल चुका होगा आप ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देंगे। कई बार बोला जाता है लास्ट बंदे पे you'll stop, you'll wait for our instructions and then you will start the group discussion. So please remember, listen to the instructions very very carefully, right? Then the time, generally time given is 3 to 4 minutes. Though they may say you may get 10 to 15 minutes, but in case the group is not really good, you may get hardly 2 minutes. In case the group is good, then you may get more than 4 minutes also at times. But generally the average is 3 to 4 minutes. So please keep that in mind, right? So that is the process. Now, group discussion. How to crack this? First of all, take initiative. The moment last person is done, just charge in and initiate and start the group discussion, right? If somebody else takes initiative, because everybody would be gunning for those marks, right? तो हर बंदा कोशिश कर रहा होगा। अब आपने क्या करना है, एटलीस्ट बी अमंग 3 स्पीकर्स, एटलीस्ट पहले 3 स्पीकर में पक्का हो जाइए। दैट इज द मूल मंत्रा ऑफ क्लियरिंग ग्रुप डिस्कशन। बी अमंग फर्स्ट 3 स्पीकर्स। नाउ व्हाट टू डू दैट? या तो आप बहुत अच्छा आइडिया लेके आइए, नहीं है आपने जो डिटेल्स भरी थी ना 1 मिनट में, यू कैन रैटल दैट आउट, राइट? इन द पिक्चर आई कुड सी 1 male 1 female. The male is the central character whose name is Sohan. He is 30 years old and is in a positive mood. He was discussing with the head girl who's 26 years and is in a positive mood. इतना करके एटलीस्ट आपकी टिक लग जाएगी कि इस बच्चे ने इनिशिएटिव लिया, राइट? तो 3 स्पीकर्स में आपको पक्का होना है, राइट? देन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग आइडियाज। इनिशियली आपने जब एक बार बोल दिया, उसके बाद यू कैन टेक अ स्टेप बैक और ध्यान से सुनो, लिसन टू एवरीबडी वेरी वेरी केयरफुली।
और तब तक अपने आइडिया में अपने दिमाग में आइडियाज लेते रहो कि अब मैंने कब मौका मिलेगा और मैंने एक बार घुसना है और स्ट्रॉन्ग आइडिया देना है. देन यू गिव आउट योर आइडिया आफ्टर अ मिनट और सो एंड कम बैक. तो आपकी 2 बार प्रेजेंट लग गई है, राइट. अब तीसरी बार चांस मिलता है तो वेरी गुड, नहीं तो मॉडरेट. यू कैन बी अ गुड मॉडरेटर, राइट. Gentlemen, we are creating a fish market. Can we go sequentially? You try and control the group. Even if they still make fish market, the jury will be able to gauge कि at least इस candidate ने effort लगाए टीम को कंट्रोल करने के लिए. So please do that. और 3 से ज्यादा बार एक तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा और दूसरा आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. Largely try and say participate not less than 2 and not more than 4. Range should be 2 to 4. Ideal would be thrice, right? उतना ही आपको टाइम मिलेगा. तो 3 बार आपने जरूर बोलना है. Remember this rule. 3 times you have to speak. 1, take initiative. फिर एक बार स्ट्रॉन्ग आइडिया और तीसरी बार कुछ आइडिया देते हो, वेरी गुड. अदरवाइज मॉडरेट, राइट. देन बॉडी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी लैंग्वेज शुड बी लाइक अ लीडर. You are there and once you are in the group everybody has to listen to you, right? But do not be offensive, right? But solid leadership like a leader like posture. Now lastly, आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए. पीपीडीटी के लिए कोई स्पेशली मेंशन नहीं होता कि आपने क्या ड्रेस कोड डालना है. प्लीज रिमेंबर यू आर देयर शोकेसिंग योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. सो इट्स बेटर यू गो इन फॉर्मल्स एंड इफ पॉसिबल पुट ऑन अ टाई. टाई लगा के स्मार्टली ड्रेस्ड हो गया आप जाइए. इफ यू आर अ गर्ल, गो इन फॉर्मल्स, अ शर्ट, लाइट शर्ट, डार्क ट्राउजर्स एंड क्लोज्ड बूट्स, राइट. व्हेन आई से क्लोज्ड बूट्स, धागे वाले जूते, राइट, जिसको आप बांध सकें. So that is the dress code and that has a lot of bearing on the outcome. In case your dress code is good, the jury there will assess you within split of seconds and they'll take it कि बंदे में कुछ दम है. Okay, let's take it. Let's take him or her, right? So those are the tips for group discussion. In detail we'll cover those group discussion tactics once we cover group discussion under GTO. तो उसको हम और डिटेल में करेंगे. certain do's and don'ts will cover. As of now please remember these, right? उसके बाद how to practice कि सर आपने इतना कुछ बता दिया ये करना, but how do I do this? First and foremost, daily most of the students what they do is they will keep on writing story after story. एक पिक्चर उठाएंगे स्टोरी, फिर दूसरी पिक्चर, फिर स्टोरी. That will lead you nowhere. अगर आप wrong direction में जा रहे हैं, right, तो wrong में ही चलते जाएंगे. So you will practice hard to go in the wrong direction. What you need to do is pick up one picture. और रोज भी नहीं, आप लीजिए, सॉरी 2 दिन में. तो आपने क्या करना है, हर रोज मल्टीपल पिक्चर नहीं लेनी है. आपने एक पिक्चर लेनी है और उस पे 4 स्टोरी बनानी है, राइट. तो एक पिक्चर 4 स्टोरी. पहले एक पिक्चर को देख के गोल असाइन कीजिए, फिर रोल और एग्जीक्यूशन पॉइंट्स उसको पढ़िए. आपको खुद अंदर से आवाज आ जाएगी, नहीं इसमें दम नहीं आ रहा है, लेट मी असाइन सम अदर गोल. फिर वो गोल लो, फिर रोल लो, फिर एग्जीक्यूशन पॉइंट्स, देन रीड इट आउट. फिर सोचो कि और क्या गोल हो सकता था, राइट. फिर कोई थर्ड गोल लो, थर्ड रोल लाओ और उसकी डिटेल में एग्जीक्यूशन पॉइंट्स लाओ. इसमें आपका दिमाग लगेगा, इसमें you'll feel as if your energy is burning, right? तो जब ये 4 स्टोरी आप लिखोगे एक ही पिक्चर पे, then you'll feel the difference. कि जब मैं नॉर्मली लिखता हूँ कैजुअल मूड में, मेरा ये लिखित में आता है. जब मैं बिल्कुल फोकस्ड होता हूँ, ये स्टोरी निकल के आती है. तो दैट्स हाउ यू शुड प्रैक्टिस, राइट. वन पिक्चर एंड 4 स्टोरी. द अनदर रूल इज 1 गोल 1 रोल. एक गोल लो और commensurating to that give out a role. और वो रोल क्या होना चाहिए, लीडरशिप रोल. आप कुछ भी करें, लीडरशिप रोल करो. एनुअल डे है तो स्कूल कैप्टन बनाओ, स्पोर्ट्स मीट करा रहे हो, स्पोर्ट्स कैप्टन बनाओ, राइट. कोई पब्लिक इशू है, आप एक अथॉरिटी बनाओ, जैसे हमने एसडीएम बोला था. या आपकी सोसाइटी में कुछ इशू है, यूथ का लीडर बनाओ. डू समथिंग which showcases your leadership qualities, right? So 1 goal and 1 role. Then narrate all 4 daily. जो आपने 4 स्टोरी लिखी हैं उनको शीशे के सामने नरेट करो, खुद से बात करो, राइट. यू कैन नरेट इट टू योर फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो नरेट इट टू योर पेरेंट्स, बट डू नरेट ऑल 4, राइट. देन
मेक अ प्रैक्टिस ग्रुप, एक प्रैक्टिस ग्रुप भी बनाइए, राइट? दैट इज हाउ यू कैन नरेट वेल एंड ऑल्सो ग्रुप डिस्कशन आपका बेटर होगा, राइट? तो एक ग्रुप बनाइए, चाहे 5-6 बच्चों का ही हो, और उसमें डिस्कस वेरियस टॉपिक्स, राइट? आपको पिक्चर और स्टोरी ही डिस्कस करना जरूरी नहीं है, यू कैन डिस्कस एनी टॉपिक। आपकी जो हेजिटेशन है एक ग्रुप में बोलने वाली, वो खत्म हो जाएगी, राइट? तो प्रैक्टिस विद इन अ ग्रुप, राइट? एंड देन लास्टली ट्रैक थ्रू मेंटर, डिसाइड ऑन अ पर्सन जिसमें भी आपको ट्रस्ट है। It could be any retired army officer, army, air force, navy officer. It could be your senior. It could be your teacher. Make a mentor और उनको सुनाइए. That mentor will always give you right feedback, genuine feedback. आप वो सुनिए और उस पर फिर feedback लेके try and improve on that, right? So with that, I come to the end of the PPDT, certain tips on PPDT. But please remember, if you follow these PPDT steps, right, these tips, nobody can stop you, ever stop you in clearing the PPDT. आप PPDT definitely clear करेंगे. Okay, with that we come to the end of the discussions on PPDT. If you follow these tips, you will definitely clear PPDT. हर बार आप PPDT clear करेंगे, कोई doubt ही नहीं है उसमें, right? Now this is our Telegram channel, right? If you want to search our academy, please type @Lead Academy Defense. इस पे आपको सारे सेशंस की PDF भी मिलेगी, और जो बाकी अपडेट्स आते हैं SSB से रिलेटेड, वो भी आपको इस पे मिलेंगे। रिटर्न रिलेटेड मटेरियल भी आपको इस पे मिलेगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल है, यू कैन सर्च फॉर दैट, और उस पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे SSB के, लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और बाकी जो करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं, रिटर्न के लिए जो मटेरियल है, वो भी आपको YouTube पे रेगुलरली मिलता रहेगा। तो you can search for our Lead Academy on Telegram, and you can also search Lead Academy on YouTube. And best of luck for your exam. Jai Hind.